कृष्णा हेगड़े बताइए, कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, बताइए। देखिए मानक जी, मैं ये तीनों प्रवक्ता का सुन रहा था। कभी गद्दार कहते हैं, कभी कटप्पा कहते हैं। मुझे बताइए कि शरद पवार साहब ने कांग्रेस कितनी बार तोड़ी, कांग्रेस से कितने बार निकले, वापस कांग्रेस में कितने बार गए, उनको क्या कहेंगे फिर आप, गद्दार या कटप्पा? लेकिन मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे नेताओं नहीं क्लाइट बी क्वाइट नाउ, अभी आपका टाइम बहुत हो गया। दूसरे को बात करने दो। आई एम नॉट टॉकिंग। कृष्णा हेगड़े फिर से करंट लग गया आपको यार। मैं आई एम नॉट टॉकिंग। करंट क्यों आदमी को आप ये करते यार? माइक जरा म्यूट कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग। कोई डिस्कशन में इसका डिसिप्लिन नहीं। अरे नहीं, यू आर नॉट, हु आर यू टू से माइक म्यूट कर दो? कृष्णा हेगड़े, लेट्स हैव सम सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी हियर। Don't ask people to mute my mic. Nobody is muting anybody's mic. मैं बात नहीं कर रहा हूँ। Clyde, one second. No muting of mics. Let's maintain this pace. एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सबको अपना टाइम देते हैं। ओके कृष्णा हेगड़े, योर टाइम, बोलिए कृष्णा जी, बोलिए। नहीं 40 मिनट से इनका सुन रहा हूँ मैं। स्टार्ट किया तो इनका बीच में आ गया, इनको कोई पूछा क्या? हाँ तो मानक जी बोल रहे हैं हमें बात करने को, आप नहीं बोल रहे, आपका कोई सुन भी नहीं रहा। हम क्यों सुने आपका? अरे अच्छा, अरे आप जनता के लिए, दर्शकों के लिए बोलिए ना, कृष्णा जी बोलिए। मानक जी क्या है कि ये सब आकलन बैठे हैं। कृष्णा जी का नेटवर्क कमजोर था, इसलिए लगता है उनकी तस्वीर चली गई दोबारा। हाँ कृष्णा जी आ गए। हाँ कृष्णा जी बोलिए, बोलिए। मानक जी, इनका सब आकलन गलत है। पहला तो 34 सीट का फर्क है हमारे और उनके बीच, और जो गए एमएलसी 8 जो उनके जो विधायक है उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, तो उसका मतलब क्या है? 36 सीट का फर्क है सिर्फ हमारे और उनके बीच में। 14 सीट हमने कवर कर दिया तो इनकी विकेट गई वापस, और ये होना ही वाला है। क्योंकि जो हमने स्कीम निकाले हैं लोगों के लिए, लाड़की बहन हो, ये अपने लाडली बहना हो, लड़का भाई लाड़की बहन हो, गैस सिलेंडर का हो, तो महिलाओं के लिए मुफ्त जो पढ़ाई का ये है, सीनियर सिटीजन का स्कीम है, किसानों के लिए फ्री इलेक्ट्रिक, सब स्कीम हमने निकाली है। हमारी सरकार फेस टू फेस काम करने वाली है, फेसबुक लाइव वाली सरकार नहीं है जो 2.5 बार जाएंगे लोग मंत्रालय 2.5 साल में। देखिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 210 के ऊपर हमारे पास विधायक और इनके पास 70 भी नहीं, तो इनका तो वापस पावर में आना छोड़ दीजिए। लोकसभा का इलेक्शन का मुद्दे अलग है और विधानसभा के इलेक्शन के मुद्दे अलग है। यहाँ जो हम काम कर रहे हैं का नतीजा लोगों की, जो महाराष्ट्र की जनता है वो हमको देगी, और वो जानते हैं कि तीनों, जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, जनहित, लोकहित और महाराष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। गए बार आनंद दुबे जी ने भी कहा कैलकुलेटर लेके कि भाई हम इलेक्शन जीतेंगे, क्या हुआ? वो बोले ना मैं संन्यास लूंगा, लिए क्या उन्होंने संन्यास? अच्छा नहीं कृष्णा जी, एक सेकंड, आपने जो अभी एमएलए गिनाए ना, आपने कहा कि कृष्णा जी आपने अपने विधायक गिना दिए। आपने कहा हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक हैं, सरकार तो हमारी ही आनी है। अरे वो विधायक पिछले चुनाव के हैं, और उसमें से आपके विधायक तो आपको पता है बीजेपी के साथ एनडीए से चुनकर आए थे, लेकिन जो अजीत पवार वाले विधायक हैं वो किसके साथ चुनकर आए थे ये भी जरा याद कर लीजिए। वो विपक्ष की टिकट पर चुनकर आए थे। एमवीए महाविकास आघाड़ी तब नहीं बनी थी, लेकिन तब आपको याद है कांग्रेस एनसीपी एक साथ थे, वो उस पर चुनकर आए थे। आप 200 का आंकड़ा गिना रहे हैं, बताइए। मानक जी ऐसा है कि 2019 में शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी। हाँ। उद्धव जी और बीजेपी साथ में लड़े। आज उद्धव जी कहाँ हैं? उनका कांग्रेसीकरण हो गया, वो कांग्रेस के साथ चले गए। वही कांग्रेस जिनके उनके पिताजी सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब, लेकिन उनको 9 सीट मिली है फिर भी। कृष्णा जी भूलिए मत, 9 सीट मिली है, आपसे ज्यादा 9 सीट मिले हैं, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट उनसे अभी भी ज्यादा है, 5% ज्यादा है, और वो ज्यादा ही रहने वाला है क्योंकि कार्यकर्ता भी हमारे पास ज्यादा है, जो हमारे पास विधायक है वो भी ज्यादा है, और जो हमारे नेता वो काम करने वाले नेता है, घर पे बैठने वाले नेता नहीं। अच्छा, आपने अभी एक आंकड़ा गिनाया शुरू में, अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो एमवीए कम से कम 200 सीटों पर पहले ही आगे है लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक।
आप अपना कोई और दूसरा आंकड़ा दे रहे थे, वो कौन सा आंकड़ा है? आप देखिए 288 सीट्स का हर इसमें, जहां महाविकास अघाड़ी आगे है और एनडीए आगे है, आपको पता चलेगा सिर्फ 34 सीट्स में उन लोग आगे है, और उसमें से भी 8 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, और कितना और क्रॉस वोटर उधर कांग्रेस में, और उनके पास देखिए आने वाले दिनों में होता है 134 सीट्स पर ही आ गए। आपने कहा 134 सीट्स पर ही आ गए, सिर्फ 34। आपका जो रिसर्च टीम है उनको बोलिए हर असेंबली को देखिए आगे 34 असेंबली सीट्स कह रहे हैं, 34 असेंबली सीट्स कह रहे हैं। बिल्कुल, ओनली 34 पॉसिबल है क्या? कृष्णा जी कैसा आंकड़ा दे रहे हैं? पूरा स्टडी आप हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? आप 288 में से, रुकिए ना एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ओके, हैंग ऑन 1 सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप बोलिएगा। ओके, लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी जीतती है, आप जीतते हैं 17। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे 2.5 गुना ज्यादा सीटें लगभग जीते हैं, 2.5 गुना। अगर एससी वाइज ब्रेकअप में एक भी सीट का फर्क आया, जो मैं बोल रहा हूं, आप अक्कलकोट से लेके आप कहां तक, बांदा रत्नागिरी तक देख लीजिए, अगर 34 से एक भी सीट आगे पीछे हुआ ना, तो मैं बोलूंगा मैं नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मतलब 288 में से ये 34 सीटों पर लीड कर रहे थे बस, सिर्फ 34 सीट पे लीड है, और उसमें भी 8 का क्रॉस वोटिंग हुआ है। आपके रिसर्च टीम को बोलिए 288 में कौन आगे है कौन पीछे, उसका एक हिसाब निकालने के लिए आपको मालूम पड़ जाएगा। याद नहीं तो आपका नंबर भी मुझे भेज दीजिए, आपके मैं कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजता हूं, आज शाम तक ही भेज देता हूं आपको डिटेल। ठीक है, ओके, नहीं इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास वो रिसर्च फिलहाल नहीं है, मैं जरूर इस पर रिसर्च करूंगा। बिल्कुल, आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं क्या? जल्दी बोलिए, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं बृजमोहन श्रीवास्तव के पास। बोलिए आनंद दुबे। अभी कृष्णा हेगड़े जी गिना रहे थे कि हमने लाडली बहन योजना, नहीं आनंद दुबे 1 सेकंड, अरे वो जो सीटें बता रहे हैं वो कह रहे हैं आप 34-35 सीटों पर आ गए हैं बस, क्या ये आंकड़ा सही है क्या असेंबली इलेक्शन में? नहीं, मतलब लोकसभा में असेंबली के हिसाब से। अब ऐसा है मानक भाई कि उत्साह तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अति उत्साह को हम क्या कहें, ये क्या कहें, जब कोई व्यक्ति टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर कोई अंधाधुंध बयानबाजी शुरू कर दे और उसके कोई तर्क और आधार न हो, रिकॉर्ड न हो, ये कह रहे हैं कि 288 में से हम केवल 34 पर लीड। एक मिनट पहले सुनिए, अगर 288 में से हम केवल 34 पर आगे चल रहे हैं और आप इसमें भी बहुत खुश और प्रसन्न हो रहे हैं, तो यही आपकी दुर्गति होने का सबसे बड़ा कारण है। मानक भाई मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए, मानक भाई मुझे 5 सेकंड चाहिए, जरा आनंद दुबे को बोलने दीजिए। हाँ, 5 सेकंड लूंगा। अभी कृष्णा हेगड़े जी कह रहे थे कि हम सत्ता में इसलिए आने वाले हैं क्योंकि हम लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना लाएं। एक ट्रेन जो मुंबई से दिल्ली के लिए निकले और वो मथुरा जाते जाते खचाखच भीड़ से भरी हो, लोग त्राही त्राही कर रहे हो, और मथुरा में आके कृष्णा हेगड़े जी कहें कि अब जब दिल्ली आने ही वाले हैं तो आइए सब लोग एसी में बैठ जाइए, एक शानदार चांदी के थाली में भोजन करिए। जनता कहेगी भाई जब पूरा सफर हमने कर लिया, अब जब 2 घंटे बाद हमारा स्टेशन आने वाला है, गंतव्य स्थान आने वाला, तब आपको हमारी याद आई है, तब जनता आपको माफ नहीं करती है। 3 गुना ज्यादा टिकट का पैसा वापस लेती है। ओके, कृष्णा हेगड़े आपको बड़ी बुरी हार होने वाली है क्योंकि आपने आपने काम नहीं किया, इसके लिए आप। कृष्णा हेगड़े, कृष्णा जी बोलिए, आपका टाइम है। इनके भाषा में इनको जवाब देता हूं। एटलीस्ट हमारा ट्रेन तो चल रहा है, हमारा ट्रेन मथुरा तक तो पहुंच गया है, और वहां पर हम लोगों को भोजन भी दे रहे हैं। आपका ट्रेन तो स्टेशन से निकला है, चोरी से इंजन के ड्राइवर को उतार के खुद बैठ गए हो, ये कोई बहुत अच्छी बात है? आनंद दुबे एक सेकंड, आनंद दुबे एक बात बताएं, देखिए सुनिए, ओके, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं आनंद दुबे, अब जबकि लोगों का जनादेश लोकसभा चुनाव में जनादेश आ चुका है, अब ये चोरी गद्दारी इन सब चीजों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। बृजमोहन श्रीवास्तव